हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम रैंक मैथ का सेटअप कर सकते हैं। रैंक मैथ एक एसईओ प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को बेहतर करने में हेल्प करता है। इस वीडियो में मैं आपको वर्डप्रेस वेबसाइट में रैंक मैथ की एडवांस सेटिंग करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में अच्छा परफॉर्म करेगी। तो चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और देखते हैं कि रैंक मैथ की एडवांस सेटिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन कर लीजिए। इसके बाद आपको प्लगइन वाले ऑप्शन पर कर्सर ले जाना है और फिर ऐड न्यू पर क्लिक कर लेना है। अब सर्च प्लगइन में रैंक मैथ लिख के सर्च करें। पहली नंबर पर रैंक मैथ एसईओ प्लगइन आपके सामने आ जाएगी। आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करके प्लगइन को इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद आपको एक्टिव पर क्लिक करके प्लगइन को अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में एक्टिव कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको कह रहा है कनेक्ट फ्री अकाउंट। आपको रैंक मैथ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आप कनेक्ट योर अकाउंट पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने अकाउंट क्रिएट करने के लिए फेसबुक, गूगल और wordpress.com का ऑप्शन आ गया है। आप आसानी से अपने जीमेल अकाउंट के द्वारा रैंक मैथ में अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो इसके लिए आप गूगल को सिलेक्ट करें। अब अपनी उस जीमेल आईडी को सिलेक्ट करें जिसके द्वारा आप रैंक मैथ में अकाउंट बनाना चाहते हैं। अब आप देखेंगे कि आपका अकाउंट रैंक मैथ में सक्सेसफुली बन चुका है। इसके बाद आपको ओके एक्टिव नाउ पर क्लिक कर लेना है। अब हम रैंक मैथ का विजार्ड सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एडवांस को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम एडवांस सेटिंग करने वाले हैं। और उसके बाद आपको स्टार्ट विजार्ड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको अपने ब्लॉग के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे आपका ब्लॉग क्या है, जैसे हमारा पर्सनल ब्लॉग है तो हम इसे पर्सनल ब्लॉग सिलेक्ट रखेंगे। आप जिस भी प्रकार की वेबसाइट बना रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि रैंक मैथ आपकी वेबसाइट के लिए परफेक्ट एसईओ करेगा। इसके बाद वेबसाइट नेम में आपको अपनी वेबसाइट का नाम इंटर कर लेना है। अगर आप अपनी वेबसाइट का कुछ अल्टरनेट नाम देना चाहते हैं तो उसे यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। मैं इसे अभी के लिए छोड़ देता हूँ। अगर आप ब्लॉग बना रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन नेम में आप अपने ब्लॉग का ही नाम ऐड कर सकते हैं। लोगो फॉर गूगल, अगर आपने अपने ब्लॉग के लिए लोगो बनाया है तो आप उसे यहां से अपलोड कर सकते हैं। और ये सब सेटिंग कर लेने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब कह रहा है कनेक्ट गूगल सर्विस, यानी कि गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक को हम रैंक मैथ से कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए आपको कनेक्ट गूगल सर्विस पर क्लिक करना है। यहाँ से अपनी उस जीमेल आईडी को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आपने गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक का अकाउंट क्रिएट किया है। इसके बाद आपको इसको सिलेक्ट ऑल कर लेना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ समय का इंतजार करना है और फिर आप देखेंगे कि आपका गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक सक्सेसफुली रैंक मैथ से कनेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा जो गूगल एनालिटिक है, ये सिलेक्ट प्रॉपर्टी को हम GA4 की प्रॉपर्टी है। और इसके बाद आपको फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अगला ऑप्शन साइट मैप का है। आपको साइट मैप को हमेशा इनेबल करके रखना है। साइट मैप आपकी वेबसाइट का एक ऐसा पेज होता है जिसमें आपकी वेबसाइट के सारे URL रहते हैं जिन्हें आप इंडेक्स करवाना चाहते हैं। सर्च इंजन क्रॉलर जब भी आपकी वेबसाइट में आते हैं तो साइट मैप को चेक करते हैं और जितने भी URL उसके अंदर रहते हैं उन्हें इंडेक्स करते हैं। तो इसलिए आपको इसे इनेबल रखना है। इंक्लूड इमेजेस, अगर आप चाहते हैं कि आपके साइट मैप में इमेज भी इंक्लूड रहे तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। मैं साइट मैप में इमेजेस को इंक्लूड नहीं करना चाहता हूं, इसलिए मैं इसे डिसेबल कर देता हूं। पब्लिक पोस्ट टाइप, आपको पोस्ट और पेज दोनों को सिलेक्ट रखना है, यानी कि आपके ब्लॉग के सारे पोस्ट और पेज साइट मैप में सबमिट रहेंगे। पब्लिक टेस्टिमोनीज, अगर आप चाहते हैं कि आपके कैटेगरी या टैग के URL भी साइट में सबमिट रहे तो इसे चेक कर सकते हैं। मैं इसे अनचेक कर देता हूं क्योंकि इससे क्या होता है कि कई बार ब्रेड क्रम्ब का एरर आता है। ये सब कर लेने के बाद आपको फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अब अगला ऑप्शन है एसईओ ट्वीक का। यहाँ पे पूछ रहा है नो इंडेक्स एम्प्टी कैटेगरी एंड आर्काइव, तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके ब्लॉग में कोई एम्प्टी कैटेगरी और टैग हैं तो वह ऑटोमेटिक नो इंडेक्स रहेंगे, यानी कि गूगल उन्हें इंडेक्स नहीं करेगा। यह आपके क्रॉल बजट को बचाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप इसे इनेबल करके रखिए।
नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट में जितने भी एक्सटर्नल लिंक का यूज़ करते हैं वो सभी नो फॉलो रहें, तो इसे इनेबल कर सकते हैं। हालांकि मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रस्टेड वेबसाइट के लिंक लगाते हैं तो उन्हें आप डू फॉलो रखना चाहते हैं, इसलिए आप इस ऑप्शन को डिसेबल ही रहने दीजिए। अगला ऑप्शन है ओपन एक्सटर्नल लिंक इन न्यू टैब और विंडो। आपको इसे हमेशा इनेबल करके रखना है। इसे इनेबल करने से क्या होगा कि अगर आपने अपने ब्लॉग में कोई एक्सटर्नल लिंक का यूज किया है और यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है तो वह लिंक ऑटोमेटिक नए टैब में ओपन होगी। इससे आपके ब्लॉग का बाउंस रेट रिड्यूस होता है। तो इसलिए आपको हमेशा इस ऑप्शन को इनेबल करके रखना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। अब आपका विजार्ड सेटअप रेडी है। आपको यहाँ पे सेटअप एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है रोल मैनेजर का। अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग यूजर हैं तो आप यहाँ से उन्हें एक पर्टिकुलर रोल दे सकते हैं। तो जैसे आप इसे इनेबल करेंगे तो यहाँ से आप उनका रोल डिसाइड कर सकते हैं। जैसे एडमिन का क्या रोल होगा, कोई एडिटर अगर आपने अपने ब्लॉग में ऐड किया तो उसका क्या रोल होगा, यानी कि वो आपके ब्लॉग में क्या क्या चेंजेस कर सकता है। इसी प्रकार ऑथर, कंट्रीब्यूटर, सब्सक्राइबर, तो यहाँ से आप इस रोल को डिसाइड कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे ब्लॉग में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हम इसे डिसेबल करके रखेंगे और फिर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब अगला ऑप्शन है 404 और रिडायरेक्शन का। 404 पेजेस क्या होते हैं? ऐसे पेजेस जो करंटली आपकी वेबसाइट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो आपको इसे इनेबल करके रखना है। इसको इनेबल करने से क्या होगा कि अगर सर्च इंजन और यूजर आपकी वेबसाइट में किसी 404 पेज पर जाते हैं तो रैंक मैथ इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेगा। रिडायरेक्शन को भी आपको इनेबल करके रखना है। इसको इनेबल करने से क्या होगा कि अगर आपने कोई ब्लॉग पोस्ट लिखी है, आपने उसका यूआरएल चेंज कर दिया है, तो आपका जो पुराना यूआरएल था वो ऑटोमेटिक नए यूआरएल में रिडायरेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर कोई यूजर या सर्च इंजन उस पुराने यूआरएल पर क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक नए यूआरएल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आप इस ऑप्शन को डिसेबल करके रखेंगे तो आपको यह सब काम मैनुअली करना पड़ेगा, इसलिए आप इसे इनेबल करके रख सकते हैं और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। अब स्कीमा मार्कअप भी सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह आपकी वेबसाइट का माइक्रो डेटा होता है जिससे सर्च इंजन आपके वेबसाइट के कंटेंट को बेहतर तरीके से समझते हैं और उसे सर्च इंजन में अच्छी पोजीशन में रैंक करते हैं। तो आपको स्कीमा टाइप को इनेबल करके रखना है। स्कीमा टाइप फॉर पोस्ट, चूँकि हमारा नॉर्मल ब्लॉग है इसलिए हम स्कीमा टाइप फॉर पोस्ट में आर्टिकल को ही सिलेक्ट करके रखेंगे। अगर आप कोई कोर्स वगैरह बना रहे हैं या कोई बुक है, इवेंट है, जॉब पोस्टिंग आपकी साइट है, कोई म्यूजिक, पॉडकास्ट या रेसिपी की आपकी साइट है, तो आप इन अलग अलग स्कीमा को सिलेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल टाइप में आप हमेशा ब्लॉग पोस्ट को सिलेक्ट करके रखें। अगर आपका न्यूज़ ब्लॉग है तो न्यूज़ आर्टिकल को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्कीमा टाइप फॉर पेजेस, इसको भी आप आर्टिकल ही सिलेक्ट करके रखें। पेजेस वैसे उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं एक नॉर्मल ब्लॉग में, लेकिन हाँ अगर आपकी कोई बिजनेस वेबसाइट है या ऐसी वेबसाइट है जिसमें आप अलग अलग पेज पब्लिश करते रहते हैं, कोई ऑफर का पेज हो गया जैसे, या कोई इवेंट के पेज हो गए, तो उसके लिए आप यहाँ से पेज के अकॉर्डिंग स्कीमा सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आर्टिकल टाइप में भी आप नॉर्मली ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल, इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। अब हमने रैंक मैथ का विजार्ड सेटअप कर लिया है। इसके बाद आप रैंक मैथ के डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, जैसे इमेज एसईओ, ये एक अच्छा ऑप्शन है, इसे आप इनेबल कर सकते हैं। लोकल एसईओ, अगर आप एक लोकल बिजनेस वेबसाइट या लोकल न्यूज वेबसाइट चलाते हैं तो इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। ये काफ़ी हद तक वही सेटिंग है जो अभी हमने विजार्ड सेटअप में की थी। इसके बाद आपको जर्नल सेटिंग पर आना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है स्ट्रिप्ट कैटेगरी बेस। इस ऑप्शन को इनेबल करने से आपके ब्लॉग के जो कैटेगरी का यूआरएल होता है उसमें से कैटेगरी का ऑप्शन रिमूव हो जाएगा और सीधे आपका यूआरएल कुछ इस प्रकार से खुलेगा, example.com/ आपके ब्लॉग की कैटेगरी का नाम। इसके बाद आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसके बाद सेव चेंजेस पर क्लिक कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन है ब्रेड क्रम का। ब्रेड क्रम को आप डिसेबल करके रख सकते हैं। अगला ऑप्शन है इमेज का, ऐड मिसिंग अल्ट एट्रीब्यूट। अगर आप अपने किसी इमेज में अल्ट टेक्स्ट का यूज करना भूल जाते हैं तो जो आपके इमेज का नाम है, जो आपकी इमेज के फाइल का नाम है, वो ऑटोमेटिक आपके अल्ट टेक्स्ट में ऐड हो जाएगा। अल्ट टेक्स्ट इमेज एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर्च इंजन के जो क्रॉलर रहते हैं वो डायरेक्ट इमेज को पहचान नहीं पाते हैं, वो इमेज में लिखे अल्ट टेक्स्ट के द्वारा ही पहचान पाते हैं कि इमेज किस चीज़ से रिलेटेड है।
आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हर एक इमेज में अल्ट टेक्स्ट डालें इमेज के अकॉर्डिंग। ऐड मिसिंग टाइटल एट्रीब्यूट, अगर किसी इमेज में टाइटल एट्रीब्यूट मिस है तो इसे इनेबल करने से रैंक मैथ आपके इमेज में ऑटोमेटिक टाइटल ऐड कर देगा। उसके बाद आपको सेव चेंजेस पर क्लिक करना है। वेब मास्टर टूल, यहाँ पे आप गूगल सर्च कंसोल का जो वेरिफिकेशन कोड होता है उसे इंटर कर सकते हैं। इसी प्रकार बिंग, बाइडू, यांडेक्स, पिंटरेस्ट, अलग अलग सर्च इंजन के वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इस ऑप्शन को छोड़ रहा हूँ। एडिट robot.txt, यहाँ से आप अपनी robot.txt फाइल को एडिट कर सकते हैं। रैंक मैथ बाय डिफ़ॉल्ट रूप से आपको एक robot.txt फाइल बना के देता है जो कि नॉर्मल ब्लॉग के लिए सफिशिएंट है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद ये नीचे के सारे ऑप्शन ये उतने काम के नहीं है और ना ही आपको इनको ज़्यादा छेड़ना है। इसके बाद हम आ जाएंगे टाइटल एंड मेटा में। ग्लोबल मेटा, रोबोट मेटा को इंडेक्स करेंगे। सेपरेटर करेक्टर, आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ये सारे ऑप्शन को छेड़ना नहीं है और फिर सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेना है। लोकल एसईओ, अगेन अगर आप लोकल बिजनेस वेबसाइट या लोकल न्यूज़ वेबसाइट चला रहे तो ये ऑप्शन आपके काम का है, अदरवाइज ये ऑप्शन आपके काम का नहीं है। सोशल मेटा, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। अब होम पेज में आपको होम पेज रोबोट मेटा को इनेबल करना है और इसे इंडेक्स पर सिलेक्ट करके सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेना है। पोस्ट फॉर्मेट, पोस्ट फॉर्मेट को नो इंडेक्स, ये ऑटोमेटिक नो इंडेक्स है। ऑथर को भी नो इंडेक्स। इसके बाद आपको पोस्ट पे आना है और पोस्ट के ऑप्शन में आपको सीधे आना है पोस्ट रोबोट मेटा, इसको इनेबल करना है और इंडेक्स को सिलेक्ट करके सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद पेजेस वाले ऑप्शन में आपको फिर यहाँ पे पेज रोबोट मेटा को इनेबल करना है और इंडेक्स को सिलेक्ट करके सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको आना है कैटेगरी में। कैटेगरी आर्काइव रोबोट मेटा, इसको इनेबल करना है और इसको नो इंडेक्स पर सिलेक्ट करके सेव चेंजेस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर मैं हर एक ऑप्शन में बहुत डिटेल से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसका टैग का ऑप्शन है, टैग में आपको टैग आर्काइव रोबोट मेटा और ये नो इंडेक्स पे सिलेक्ट है। उसके बाद आते हैं साइट मैप सेटिंग। तो साइट मैप सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। ये आपके ब्लॉग का साइट मैप है। आपको इस साइट मैप को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना है। तो आप इस साइट मैप को नए टैब में ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से कॉपी करना है साइट मैप _index.xml, इसको कॉपी करना है। गूगल सर्च कंसोल में जाना है, साइट मैप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपने कॉपी किया उसे पेस्ट करके सबमिट पर क्लिक कर लेना है। कुछ देर इंतजार करने के बाद आप देखेंगे कि आपका साइट मैप सक्सेसफुली फैच हो चुका है। लिंक पर साइट मैप, यानी कि एक साइट मैप में आपके मैक्सिमम कितने लिंक हो सकते हैं। तो रैंक मैथ में ये बाय डिफ़ॉल्ट 200 रहता है। जब आप 200 से अधिक पोस्ट लिख लेंगे तो आप इसे बढ़ा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। HTML साइट मैप, इसे आप स्टार्ट में डिसेबल कर सकते हैं। पोस्ट को आपको हमेशा साइट मैप में इंक्लूड रखना है, इसलिए आप इसे इनेबल करके रखें। वैसे पोस्ट और पेजेस बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहेंगे। कैटेगरी को आपको साइट मैप में इंक्लूड नहीं करना चाहिए, इसलिए आप इसे डिसेबल कर सकते हैं और टैग को भी आप डिसेबल करके रख सकते हैं। तो दोस्तों यह थी रैंक मैथ की कंप्लीट सेटिंग। आप इस वीडियो में बताए गए सेटिंग को फॉलो करके अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को बेहतर कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, क्योंकि इसी प्रकार के प्रैक्टिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर रेगुलर बेस पे मिलते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।